क्या आप जानते हैं, युवा मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है तो वो अपनी एक खास टेक्निक का उपयोग करके किसी नर हाथी को 5 से 10 किलोमीटर दूर से भी अपने पास बुला सकती है। नर हाथी चाहे जंगल के किसी कोने में हो, वो इस खास संकेत को महसूस करके सीधा मादा के पास खींचा चला आता है। इस वक्त अगर कोई इंसान मादा हाथी के पास खड़ा हो तो भी मादा की इस तकनीक को देख या सुन भी नहीं सकता। तो आज हम मादा हाथी की इस अद्भुत और रहस्यमयी टेक्निक के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। दरअसल जब नर हाथी मादा के आसपास होता है तो मादा उसे आकर्षित करने के लिए अपने कानों को प्यार से हिलाती है, सूंड से उसके शरीर को सहलाती है और चंचल चाल से उसके आसपास घूमती है, जैसा हर मादा हर नर के साथ करती है। लेकिन जब नर हाथी मादा से कई किलोमीटर दूर होता है तब मादा एक खास टेक्निक इस्तेमाल करती है, जो शायद सभी जानवरों से अलग है। इस टेक्निक में मादा हाथी अपने गले के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड से इंफ्रासाउंड नाम की ध्वनि उत्पन्न करती है। ये इंफ्रासाउंड इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज होती है कि इंसानी कान इसे सुन ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान तो 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज ही सुन पाते हैं, जबकि हाथी से निकलने वाली इंफ्रासाउंड 5 से 20 हर्ट्ज तक ही होती है। ये ध्वनि सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि जमीन के माध्यम से भी दूर दूर तक यात्रा करती है और जमीन में हल्की सी कंपन पैदा करती है। दूसरी ओर नर हाथी के पैरों में खास संवेदनशील संरचनाएं होती हैं, जो इस धीमे कंपन को महसूस कर लेती हैं और इसे मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं, जिसके चलते नर हाथी मादा की इस प्रजनन कॉल को कई किलोमीटर दूर से भी महसूस कर लेता है और तुरंत मादा के पास खींचा चला आता है। प्रजनन के अलावा हाथी इस इंफ्रासाउंड का उपयोग संकट के समय में भी करते हैं। जब वो किसी जगह फंस चुके हों तब वो इस आवाज के जरिए दूसरे हाथी को इस संकट से दूर रहने का कॉल भी भेजते हैं। इसके बाद जब कोई हाथी को भोजन का या पानी का नया स्रोत मिल जाता है तब भी वो अपने समूह को इंफ्रासाउंड के जरिए नए लोकेशन का संदेश भेजता है। हाथियों के किसी भी समूह का नेतृत्व हमेशा मादा हाथी ही करती है। इस मादा को मैट्रियार्क कहते हैं। वो झुंड में सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी और सबसे बुद्धिमान होती है। मैट्रियार्क का काम है झुंड को खाने पीने की जगह तक पहुंचाना और खतरों से बचाना होता है। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि वो कई साल बाद भी पुराने रास्ते पहचान लेती है और झुंड के सदस्यों को भी वर्षों बाद पहचान लेती है। नर हाथी जब युवा हो जाते हैं तो अक्सर अपना समूह छोड़ देते हैं और अकेले या दूसरे नरों के छोटे समूह में रहने लगते हैं। लेकिन मादा हाथी मरते दम तक अपने परिवार और झुंड के साथ रहती है। मादा हाथी 22 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। ये पूरे जानवर जगत में सबसे लंबी गर्भावस्था है। बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो मादा कुछ दिनों के लिए झुंड से अलग हो जाती है। किसी शांत और सुरक्षित जगह पर जाकर वो बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद अन्य मादाएं उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। वे बच्चे को साफ करती हैं और उसे खड़ा होने में मदद करती हैं। एक मादा हाथी औसतन 4 से 5 साल में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे जीवन में 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। ज्यादातर मामलों में एक बार में सिर्फ एक बच्चा ही पैदा होता है। जुड़वा बच्चों का जन्म होने का चांस सिर्फ 1% ही होता है। हाथी मौत के प्रति भी बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। अगर झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो मादाएं उसके शव के पास कई घंटों या कई दिनों तक रुकती हैं। वे सूंड से शव को सहलाती हैं और कभी कभी पत्तियों, शाखाओं या धूल से ढक देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के बाद मौत को समझने और भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा हाथियों में ही पाई जाती है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपको मादा हाथी की ये इंफ्रासाउंड वाली टेक्निक के बारे में आपको पता था? और मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में।